हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू removefloat.com। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज डिराइव्ड डाटा टाइप्स। डेफिनेशन पे चलते हैं। दीज टाइप्स आर डिराइव्ड फ्रॉम बेसिक डाटा टाइप्स एंड आर यूज फॉर मोर कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स। सो मोर कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स के लिए हम डिराइव डाटा टाइप्स को यूज करते हैं। ये बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं सी प्लस प्लस में। द फर्स्ट वन इज एरे। एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप्स स्टोर इन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन मीन्स सेम टाइप्स के डाटा टाइप्स हम एरे के अंदर स्टोर करते हैं। द साइज ऑफ एरे मस्ट बी नोन एट कंपाइल टाइम। साइज हमें पहले डिक्लेयर करना होता है कि कितने एलिमेंट्स हमें स्टोर करने हैं एरे के अंदर। एग्जाम्पल, इंट नंबर्स 5 इक्वल टू 10 20 30 40 50। यहाँ पर हमने कितने 5 एलिमेंट पास किए हैं और हमने ये डिक्लेयर किया है किस टाइप का है, इन डाटा टाइप्स का है, और यहाँ पर हमने सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही पास की है। तो सेम डाटा टाइप हम यूज करेंगे एरे के अंदर। इंट पास करना है, कैर पास करना है। अगर हम कैर पास कर रहे हैं तो सारे कैर होंगे। बूल अगर हम यूज कर रहे हैं तो सारे बूल होंगे, मीन्स बुलियन होंगे। इस तरीके से द सेकेंड वन इज पॉइंटर्स। ए पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर बेसिकली मेमोरी एड्रेस के वो स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है किसी दूसरे वेरिएबल का। इट इज यूज फॉर डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट एंड रेफरेंसिंग वेरिएबल इनडायरेक्टली। डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं पॉइंटर को एंड रिफरेंसिंग वेरिएबल इनडायरेक्टली। एग्जांपल, इंट एज इक्वल टू 35। यहाँ पर हमने क्या किया, इंट स्टैरिक पॉइंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। पीटीआर इक्वल टू एम% एज। एम% एज का मतलब ये हो गया कि हम एज जो वैल्यू 35 थी इसका मेमोरी एड्रेस हम पास कर रहे हैं किसके अंदर, पीटीआर के अंदर। अगर मैं पीटीआर को प्रिंट करूंगा सिर्फ पीटीआर को तो मेमोरी एड्रेस को शो करेगा। अगर मैं स्टैरिक पीटीआर करूंगा तो डी रेफरेंसिंग हो जाएगी, मीन्स मेमोरी एड्रेस पर जो वैल्यू स्टोर है उस वैल्यू को वो शो करेगा। थर्ड वन इज रेफरेंसिंग। ए रेफरेंस इज ए एलाइज फॉर अनदर वेरिएबल। रेफरेंस बेसिकली किस लिए यूज किया जाता है, इज एन एलाइज फॉर अनदर वेरिएबल। किसी वेरिएबल का अनदर वेरिएबल का एलाइज होता है, मीन्स डुप्लीकेट। आप समझ सकते हैं। इट अलाउज यू टू रेफर द सेम मेमोरी लोकेशन यूजिंग द डिफरेंट नेम। मीन्स सेम मेमोरी लोकेशन को यूज करता है। अगर मैं इंट एज इक्वल टू 35 कर रहा हूं और मैंने इंट एम% के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं, रैफ मैंने एक वेरिएबल नेम लिखा है इक्वल टू एज। एज मैंने पास की है रैफ के अंदर, तो रैफ के अंदर तो रैफ की वैल्यू क्या होगी, 35 ही होगी, क्योंकि दोनों का सेम मेमोरी एड्रेस है। अगर मैं यहाँ 45 चेंज कर रहा हूँ रैफ की वैल्यू तो एज की वैल्यू 45 होगी। And the last one is functions. In C++, a function is a block of code that perform a specific task. Function themselves are types and can be pointer or can return values. तो एग्जाम्पल इसका हम देख लेते हैं। इंट एड इंट, एक ऐड फंक्शन बना लेते हैं जिसमें 2 पैरामीटर और उसको रिटर्न करा रहे हैं। सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। एक फाइल क्रिएट कर लेता हूं मैं यहाँ पर, derive.cpp। इसको करने के बाद इंक्लूड कर लेते हैं इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। हमने एक लाइब्रेरी इंक्लूड की, उसके बाद हम यूजिंग नेम स्पेस std प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं इसको। इसके बाद हम लिखेंगे इंट मेन जो कि एंट्री पॉइंट होता है, और इसके लास्ट में हम क्या करेंगे, रिटर्न 0 एग्जीक्यूट के लिए। अब उसके ऊपर चलते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर एक सबसे पहले हमारा क्या फर्स्ट वन क्या था, डाटा टाइप एरे। तो मैं एक काम करता हूँ, इंट नंबर्स, इसमें एलिमेंट डिक्लेयर कर दिए मैंने 5, वैल्यू पास कर देता हूँ यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं 10 20 30 40 एंड 50, और बाद में सेमीकोलन। इसको करने के बाद यानी कि हमने एक नंबर्स नाम का एक एरे क्रिएट कर लिया है। सेम डाटा टाइप मैं पास कर रहा हूँ, सब न्यूमेरिक वैल्यू है, और यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है, इंट। और हमने एलिमेंट कितने पास किए हैं कि 5 एलिमेंट्स होंगे। अगर मुझे ये एरे मैंने क्रिएट कर लिया, अब मुझे इसकी वैल्यू को गेट करना है। ध्यान रखना है एरे के अंदर जो इंडेक्सिंग शुरू होती है वो 0 से शुरू होते हैं, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट 0 इंडेक्स पे होगा, सेकंड एलिमेंट 1 इंडेक्स पे होगा। तो टोटल जितने एलिमेंट्स हो गए उस -1 इतने हमारे इंडेक्स यूज होंगे। तो मैं गेट कर लेता हूँ, थर्ड इंडेक्स को गेट करता हूँ। थर्ड इंडेक्स पे हमारी क्या वैल्यू है, तो मैं कैसे करूँगा इसको, सी आउट
नंबर्स 2। मैं इसको करता हूं तो मेरा ये 2 का मतलब ये हो गया, थर्ड एलिमेंट को गेट करेगा, ठीक है। और लास्ट में मैं लिख देता हूं डबल ग्रेटर देन एंड लाइन। सेव किया मैंने, इसको हम लिख लेते हैं G++ एग्जीक्यूट करने के लिए derived.cpp स्पेस -o derived। इसको हमने एग्जीक्यूट किया, देखेंगे derived.exe फाइल क्रिएट हो गई। अब इसको मैं रन कर लेता हूँ, तो आप देखोगे ये वैल्यू क्या आ गई है 30। तो आपको एरे क्रिएट करना और उसको एरे को गेट करना, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर मैं डिक्लेयर कर देता हूँ एरे डाटा टाइप, ठीक। इसके बाद हम यूज करते हैं पॉइंटर्स। पॉइंटर्स बेसिकली क्या होता है कि मेमोरी एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। इंट एज इक्वल टू 35 मैंने पास किया यहाँ पे। इसको पास करने के बाद मैं एक बना लेता हूँ यहाँ पे इंट स्टैटिक ptr, एक ptr वेरिएबल बना लिया और उसमें मैं एज का एड्रेस पास कर रहा हूँ। M% से हम पास करते हैं, M% और एज वेरिएबल ने। ये करने के बाद मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट में मैं पास क्या कर रहा हूँ ptr। ये जो सिर्फ ptr मैं यहाँ पे पास करता हूँ, तो यानी कि ये जो एज वैल्यू है, एज वेरिएबल की वैल्यू है 35, इस एज का मेमोरी एड्रेस प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज करें, ptr। मैं एग्जीक्यूट करता हूँ पहले ये exe फाइल को और फिर रन करता हूँ। तो आप देखोगे 0x61 FE-F4 ये इसका मेमोरी एड्रेस है जिसकी वैल्यू 35 है। एक होता है डी रेफरेंसिंग। डी रेफरेंसिंग क्या होता है, अगर मुझे मेमोरी एड्रेस के बेस पे हमें गेट करना है कि उसकी वैल्यू क्या है, तो उसको कैसे करेंगे, हम प्रिंट करेंगे, यहां पर हम पास कर देंगे स्टैटिक। सेव किया हमने, एग्जीक्यूट किया, तो आप देखोगे यहां वैल्यू क्या आ गई है 35। ये क्या हो गया, डी रेफरेंसिंग, ठीक है, डी रेफरेंसिंग हो गया। इसको करने के बाद हम थर्ड वन डाटा टाइप था रेफरेंस। रेफरेंस बेसिकली क्या था, एलाइस के लिए यूज किया जा रहा था, यानी कि कोई आपने वेरिएबल क्रिएट किया और उसका एलाइस आप क्रिएट कर रहे हैं। अब जैसे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया था एज, मैं एक काम करता हूं इंट नाम का, इंट M% ref इक्वल टू एज, ये मैंने पास कर दिया है। ध्यान रखना, हम जब रेफरेंस की बात यूज करेंगे तो M% यूज करेंगे। पॉइंटर में क्या यूज कर रहे थे हम, स्टैटिक डाटा टाइप के बाद। ये किया, अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, इसको कॉपी भी किया मैंने और रेफ पास कर रहा हूँ। एलाइस है यानी कि सेम मेमोरी एड्रेस को एलोकेट करता है, अगर एज का जो मेमोरी एड्रेस है वही रेफ का होगा। तो मैं सेव करता हूँ और इसको गेट करता हूँ कि रेफ की वैल्यू क्या होगी। आप देखोगे रेफ की वैल्यू क्या आ गई, 35 आ गई। अब मैं इसकी वैल्यू अगर चेंज करता हूँ, रेफ में मैंने डाल दिया 45, रेफ में 45 डाल दिया, इट मीन्स वैल्यू अगर अपडेट होगी तो सेम मेमोरी है तो एज की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो भी 45 हो जाएगी। चेक कर लेते हैं। अब मैं रेफ को और एज को दोनों को प्रिंट करता हूँ। सेव किया मैंने, रन किया इसको, आप देखोगे दोनों की वैल्यू 45 आ गई, रेफ की भी और एच की भी। तो आपने रेफरेंस डाटा टाइप भी आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट वन ही इज है फंक्शन। फंक्शन डाटा टाइप जो हम यूज करते हैं, तो बेसिकली हमें एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। मैं क्रिएट कर लेता हूँ मेन से ऊपर, इंट ऐड, एक ऐड फंक्शन बना लेता हूँ। पैरामीटर है इंट ए कोमा इंट बी, रिटर्न कर देता हूँ A+B। ये ऐड इंटीजर डाटा टाइप का है, ये उसमें 2 पैरामीटर पास किए हैं मैंने। अब मैं ये फंक्शन यहाँ पे कॉल करता हूँ, कैसे कॉल करूँगा, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ रिजल्ट, और उससे पहले डाटा टाइप डिक्लेयर कर दिया मैंने इंट। यहाँ पे ऐड में पास कर रहा हूँ यहाँ पे 20, 30, और मैं इसको रिजल्ट की वैल्यू को प्रिंट
प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पर। सेव किया मैंने, तो आप देखोगे यहाँ वैल्यू क्या आ गई, 50 आ गई। तो इस तरीके से हमने ये डिराइव डाटा टाइप्स जो है वो आपको क्लियर कर दिए हैं। सो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।